जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक नवयुवक ऊंची पहाड़ी की ओर चला जा रहा है। तभी एक बुजुर्ग ने उसे टोकते हुए कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर पहाड़ी तक चल सकता हूँ। ऊपर पहाड़ी से नज़ारा देखने का बहुत मन है, लेकिन अकेले हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। बीच में किसी सहारे की ज़रूरत पड़ गई तो किसे ढूंढता फिरूंगा। उस नवयुवक ने संकोचवश कहा, ठीक है अंकल, वैसे बेटा नाम क्या है तुम्हारा? उन बुजुर्ग ने पूछा। अधीर श्रीवास्तव नाम है मेरा, उस नवयुवक ने जवाब दिया। और मैं वृंदावन लाल चतुर्वेदी, यह बस घूमने आया था। घूमने क्या, मनोस्थिति अच्छी नहीं थी, उसे ही ठीक करने आया था। चतुर्वेदी जी बोले, जी बहुत बढ़िया। अधीर बोला, और सुनाओ क्या करते हो? चतुर्वेदी जी ने पूछा। बस कुछ नहीं, अधीर दुखी होकर बोला। ऐसी भी क्या निराशा, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ होता है जिंदगी, ऐसे निराश होकर थोड़े ही बैठते हैं। मिस्टर चतुर्वेदी ने अधीर से कहा, सच बताऊं अंकल, मैं यहाँ ऊंची पहाड़ी से आत्महत्या ही करने जा रहा था, लेकिन आप मिल गए। अधीर बोला, ऐसा भी क्या, प्रेम में असफल हुए हो या फिर और कुछ? मिस्टर चतुर्वेदी ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, माँ बाप बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी, मैंने पैसा भी बहुत कमाया, एक अच्छी सी लड़की से शादी की और अब एक प्यारी सी बेटी का बाप हूँ। लेकिन मैं उन पैसों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। शुरू में तो बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में बहुत घाटा होने लगा और अब सब बिक चुका है। जिस घर में हम सब रहते हैं उस घर की कल नीलामी है, इसलिए आत्महत्या करने की सोच रहा था। मैं कैसे अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे को बेघर देख सकता हूँ? अधीर बोला, बस इतनी सी बात बेटा, घर नहीं होगा तो सब चला लेंगे, लेकिन तुम नहीं होंगे तो कोई नहीं चला पाएगा। मुश्किलों का सामना करना सीखो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे ही देख लो, इकलौता बेटा था मेरा, नौकरी करने के लिए जवाही करने आया था। पता नहीं ट्रेन से उतरते वक्त सर से बल गिर पड़ा और वहीं मृत्यु हो गई। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हुआ है, फिर मानना पड़ा, लेकिन मैंने जीना तो नहीं छोड़ा। तुम्हारी आंटी की खातिर जी रहा हूँ, इसलिए उसको यहाँ घुमाने लाया था कि उसे कुछ अच्छा लगे। अभी तो होटल में ही मैंने कहा कि चलो बाहर, लेकिन आई इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बेचारी चतुर्वेदी जी ने, सॉरी अंकल, अब ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। सच कहा आपने, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मुश्किलों तो आती रहती हैं। अब आगे से कभी भी उदास नहीं रहूँगा। आखिर पतझड़ के बाद ही तो बहुत आती है। इतना कहकर अधीर ने चतुर्वेदी जी के पैर छू लिए और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।